बच्चों, जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि अभी तो हम शिक्षक तथा किताबों के द्वारा पढ़ाई किया करते हैं, पर शायद ये सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में ना हो। तो सवाल यह है कि तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि आप किताब में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कंप्यूटर तथा रोबोटिक टीचर हैं, तो शायद यही भविष्य में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पाठ के विषय में। 17 मई 2157 को 13 वर्ष का एक छोटा लड़का टॉमी अपने घर के अटारी में एक किताब खोजने के लिए जाता है, जिसे वो 11 वर्ष की लड़की मार्गी को दिखाता है। पुस्तक सदियों पुरानी है और इसके पृष्ठ पीले और ख़राबी हो चुके हैं। टॉमी और मार्गी दोनों ये देखकर चकित रह जाते हैं कि पुस्तक के शब्द पन्नों पर तय किए गए हैं और वे शब्द चलते फिरते भी नहीं, जबकि वे तो चलने फिरने वाले स्क्रीन के आदी हैं। दरअसल वे उन्नत कंप्यूटर और टीवी के युग में पैदा हुए थे और एक यांत्रिक शिक्षक के साथ घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मार्गी याद करती है कि एक बार उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि कैसे उनके समय में पृष्ठों पर कहानियां छपी रहती थी। टॉमी उस किताब को बेकार मानता है क्योंकि कंप्यूटर के विपरीत ये किताब तो ऐसा है कि जिस पर एक के बाद एक नए शब्द भी नहीं आ सकते और इसे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा वापस पढ़ने से एक ही चीज़ वापस लौट आती है। मार्गी को निराशा होती है जब टॉमी उसे बताता है कि ये किताब एक स्कूल के बारे में है, जबकि मार्गी स्कूलों को नापसंद करती है। स्कूल की उसकी अवधारणा विभिन्न विषयों में पाठ देने वाली मशीनों के साथ एक टीवी तथा स्क्रीन से भी जुड़ा है। एक तो टीवी के पास एक विशेष स्लॉट है जहां छात्र को अपना होमवर्क प्रस्तुत करना होता है, जिसे कुछ ही समय में मशीन द्वारा जांचा और चिन्हित किया जाता है। दूसरा, स्कूलों के लिए मार्गी की नापसंदगी इन दिनों तेज़ हो गई है क्योंकि उसका भूगोल विषय में मार्क्स कुछ दिनों से बहुत कम आ रहे हैं तथा मैकेनिकल शिक्षक भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को त्रुटि के पीछे का कारण जांच करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल शिक्षक की जांच की और पाया कि यहाँ मार्गी की कोई गलती नहीं है। दरअसल इस मैकेनिकल शिक्षक का सॉफ्टवेयर भूगोल क्षेत्र को एक गति से तय कर रहा था जो छोटी लड़की के लिए बहुत तेज़ था। इंस्पेक्टर मार्गी के स्तर पर गति निर्धारित करने में सक्षम रहे, लेकिन इस मैकेनिकल शिक्षक को इतना जल्दी ठीक करने के लिए वो नाखुश थी। यहाँ वो यानी मार्गी। उसने उम्मीद की थी कि इसे कुछ समय के लिए हटा दिया जाएगा और वो इतने सारे परीक्षण लेने की परेशानी से छुटकारा पा लेगी। टॉमी ने मार्गी को सूचित किया कि यह पुस्तक उनके जैसे स्कूलों के बारे में नहीं है, यह तो पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में है जो सैकड़ों साल पहले काम करते थे। वो उसे बताता है कि पुराने स्कूलों में विशेष प्रकार की इमारतें होती थी जहां पाठ मनुष्यों के द्वारा पढ़ाए जाते थे, मशीनों द्वारा नहीं। एक स्तर के छात्रों को एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कमरे में पढ़ाया जाता था। टॉमी और मार्गी चर्चा करते हैं कि पहले कितने छात्रों ने एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की होगी, जहां प्रत्येक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाते रहे होंगे। तभी अचानक मार्गी की मां उसे याद दिलाती है कि यह स्कूल का समय है। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल में ही है। उसे नियमित समय पर अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि उसकी मां हर दिन एक निश्चित समय पर अध्ययन करना सही मानती है, जबकि मार्गी पुराने समय के स्कूलों के काम के बारे में अपने विचारों में खो जाती रही। वो मानती है कि बच्चों को स्कूल जाने में मज़ा आया होगा, उन्हें एक ही स्कूल में जाने, एक ही चीज़ का अध्ययन करने और एक दूसरे की मदद करने में मज़ा आया होगा।